हेलो हेलो मेरे सभी प्यारे छात्र और छात्राओं, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आप और आपके सभी परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके सभी क्लास फ्रेंड स्वस्थ हो, कुशल मंगल हो। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इससे पहले जो कुछ वीडियो बनाए गए हैं, अगर उस वीडियो में कोई भी परेशानी होने के कारण या आप उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो हम उस स्टूडेंट से, उस सभी छात्र और छात्राओं से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन क्लास को रुचि लें। यदि आप रुचि नहीं लेते हैं तो हम एक बात आप लोग को बता दें कि मेरे क्लास के सभी स्टूडेंट्स, देव मैथमेटिक्स क्लासेस मुरलीगंज मधेपुरा के सभी स्टूडेंट्स जो इस बैच के स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चियां ऐसे हैं जो रुचि ले रहे हैं, एक्टिव हैं, आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, चाहे कोई भी विधि हो, चाहे आप थोड़ा सा नकल भी कर रहे हो लेकिन सीखने का प्रयास कर रहे हो, हमें अच्छा लगता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिसे कुछ मोबाइल का प्रॉब्लम भी हो, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो या समझने का भी प्रॉब्लम हो, आपको हम बताएं कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कोई भी माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट्स को इस तरीका का कोई दिक्कत हो तो आप हमें बोलिए, हम उसका समाधान करेंगे। यदि आपके लिए ऑनलाइन क्लास हम चला सकते हैं तो आपका सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी हम कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप रुचि नहीं ले रहे हैं तो आपको ये बात हम लास्ट बता दें, आज की इससे पीछे भी बहुत सारे वीडियो में आपको ये बात हम समझा चुके हैं। आज हम शुरू में इसलिए बता रहे हैं कि यदि कोई स्टूडेंट्स इस चीज में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आने वाले समय में कितने मन तक आपका क्लास स्टॉप रहेगा ये बता नहीं सकते हम, ना कोई आपको बता सकता है। ना आपका स्कूल खुलेगा, ना आपका क्लास खुलेगा, आप घर ही बैठे रह जाएंगे। इसलिए यदि आपको कोई समाधान मिल रहा है तो उसको लाभ उठाइए, उसमें एक्टिव रहिए, बनाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे ही सही हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसका क्या मतलब आगे निकलेगा ये कोई नहीं जानता है। यदि अब भी आप रुचि इतना दिन लेने के बाद भी नहीं लीजिएगा, बैक टू बैक वीडियो को नहीं देखिएगा, समझिएगा नहीं, बनाइएगा नहीं, तो आने वाले समय में ये आपका देव मैथमेटिक्स क्लासेस जो संस्था है, मैं आपका ही एक टीचर धीरज सर, आपके रिजल्ट का जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। जिस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हम देखेंगे उसी स्टूडेंट्स मेरे इसके अंदर है, वो मेरे क्लास के असली छात्र हैं। यदि कोई स्टूडेंट्स अब तक भी रुचि लेना शुरू नहीं कर रहे हैं तो उस स्टूडेंट्स का जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, उसके रिजल्ट का जिम्मेदारी हम नहीं ले पाएंगे अब। इसलिए आप लोग से विनती कर रहे हैं, एक टीचर आपसे विनती कर रहे हैं कि आप लोग अब संभल जाइए, कोशिश कीजिए कि अब हम घर में पढ़ें, पढ़ के ही कोई सॉल्यूशन निकल सकता है इस चीज से ही, अदरवाइज कोई भी सॉल्यूशन मेरे पास अभी नहीं है। और यदि किसी स्टूडेंट्स को अब सवाल जो बनाने के लिए दिया जाता है तो उस सवाल को आप ग्रुप के माध्यम से सेंड नहीं करिएगा बना के, आप मेरे पर्सनल नंबर जो है, मेरे पर्सनल नंबर जो है ये 80 51 17 76 83, ये जो मेरा एक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप फोटो को सेंड कीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कहा जाए तो उस क्वेश्चन को, यदि आपको सवाल को बना के या फोटो खींच के आपको भेजने के लिए ग्रुप में ऑर्डर दिया जाए तो आप इस मेरे पर्सनल नंबर पर उस फोटो को सेंड कीजिएगा, ना कि ग्रुप में आपको सेंड करना है। लेकिन यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई आपको प्रॉब्लम्स हो, अदरवाइज कोई भी आप कॉलिंग, व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। तो ये आपके हित के लिए हम कुछ बोल रहे थे जो हमने आपको बोल दी। यदि आप लोगों को लगता है कि मेरे कहे हुए बात से मेरा हित है तो आप इसको करना शुरू कीजिए। चलिए, इससे पहले हम आप लोगों को
कुछ वीडियो बना के दे चुके हैं। उस वीडियो में आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का हम मैक्सिमम 3 विधि आपको बता चुके हैं। कितना विधि बता चुके हैं? 3 विधि। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का आपको मिनिमम 2 विधि है पढ़ने के लिए। एक विधि आपको है ग्राफीय मेथड था, ग्राफीय विधि था जो आपको हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद था बीजीय विधि। क्या था? बीजीय विधि। इस बीजीय विधि के अंतर्गत 3 विधि आता था। पहला था प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। ये 3 विधि था। इनमें से हम ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं और ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सबसे लास्ट दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का हल आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देव मैथमेटिक्स क्लासेस मुरलीगंज मधेपुरा की तरफ से आप लोगों को वज्रगुणन विधि एक्सरसाइज 3.5 बीटीसी एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 10th का तीसरा विधि आपको बताया जाएगा, जिसका नाम है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ऑनलाइन क्लास डीएमसी देव मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ये विधि आप पढ़ चुके हैं। आज आपको सबसे लास्ट वज्रगुणन विधि पढ़ना है, जो आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम आप लोगों को वज्रगुणन विधि का सूत्र पहले हम बता देते हैं, रूल आपको बता देते हैं कि वज्रगुणन विधि कैसे सॉल्व किया जाता है। हर एक प्रॉब्लम में किस प्रकार से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का ये तीसरा विधि का एक रूल है, या इसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। रूल है, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का, ये आपका a1x b1y c1 a2x b2y प्लस c1 c2, ये आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण का जनरल फॉर्म है। का a1 a2 b1 b2 c1 c2 एक रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हुआ वास्तविक संख्या हो तो निम्न स्थिति संभव है। क्या लिखा है हम? यदि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का a1 a2 b1 b2 c1 c2 एक रियल नंबर हो तो निम्न स्थिति संभव है। अर्थात ये रूल आपका संभव होगा। ये रूल आपका क्या होगा? हालांकि आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण का जब परिभाषा बताया जा रहा था तो उस समय ये बताया जा रहा था कि आपका ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। अब आपको हम रूल बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला के लिए एक ट्रिक आपको याद करना है। BC AB, ये आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के वज्रगुणन विधि का रूल है। ये BC AB है क्या चीज? ये B के कैटेगरी में B1 और B2 है, C के कैटेगरी में C1 C2 है, A के कैटेगरी में A1 A2 है और फिर B के कैटेगरी में B1 B2 है। इस फॉर्मूला पर ये दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के इस विधि को आप हल कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर B किस लिए आया? ये रूल है, इस रूल पे ही आप उसको सजा सकते हैं। कैसे सजाइएगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। B का मतलब हुआ B1 B2, B का मतलब क्या हुआ? B1 B2। C का मतलब हुआ C1 C2, B का मतलब हुआ B1 B2, C का मतलब हुआ C1 C2, फिर A का मतलब हुआ A1 A2 और फिर B का मतलब हुआ B1
B2। ध्यान से, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को कैसे सेटअप कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कोना कोनी गुना करना। आप बचपन में पढ़े होंगे कि इनमें से आपको अगर आपको x का मान निकालने के लिए किया जाता तो इसको इससे और इसको इससे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए बोला जाता था। वही चीज यहाँ पर है। ध्यान रहे, ये जो आपका है ये x को मान निकालने के लिए है, ये y का मान निकालने के लिए है, और ये 1 है। ये x का मान, ये y का मान, ये 1 को मान निकालने के लिए। अब कैसे है ध्यान से देखिए। अब इसको आप सजाइएगा तो सबसे पहले इसको इससे गुना करना है, ठीक है, इसको इससे। तो x बटे, ये बटे है, x बटे b1 को c2 से गुना करेंगे तो b1 c2 होगा। ध्यान से देखिए, b1 को c2 से गुना करेंगे b1 c2, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस c1 b2। ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला हो गया। x बटे x का मान निकालना तो x डिवाइडेड बाय b1 को c2 से किए b1 c2, b2 को c1 से किए c1 b2। अब यहाँ पे बराबर देंगे, y बटे निकालेंगे। अब c1 को इससे कीजिए c1 a2, c1 को a2 से किए c1 a2, फॉर्मूला में माइनस लगाना है, फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा a1 c2। इस a1 को c2 से गुना कर दिए, फिर यहाँ बराबर देंगे, फिर 1 बटे इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a1 b2, a1 को b2 से किए, फिर इसको इससे करेंगे माइनस b1 a2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बीजगुणन विधि को किस प्रकार से आप हल कीजिएगा, ये आपका रूल हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, सभी सवाल में आपको इसी तरीका से करना है। सबसे पहले a1 b1 और a2 b2 c1 c2 सभी निकाल लेना है। निकालने के बाद इस फॉर्मूला पे सजा देंगे। ये फॉर्मूला सजाने के लिए ये याद रखना होगा, BC AB, ये याद रखना होगा। इस पे आपको सजा के कोना कोनी गुना, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको गुना करने की, यही आपका दो चर वाले रेखिक समीकरणों के बीजगुणन विधि को हल करने का तरीका है। अब x का मान निकालिएगा तो एक बार इसको इससे गुना कर, इसको इसके बराबर करना, क्योंकि आपको पता है यदि a बराबर b बराबर c अगर ये हो तो आपको पता है ये तीनों एक दूसरे से बराबर है। तो हम एक बार a को भी b के बराबर लिख सकते हैं, a को c के बराबर भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर हम लिख सकते हैं। यही आपका रूल हो गया दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बीजगुणन विधि को हल करने का नियम। अब आप लोगों को एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन का 2 बताते हैं हम, उसका ही एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। ये ध्यान रहे, ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन का 2 लेके आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज से ही ले लेते हैं, आप लोग को ही ठीक होगा। तो हम एक सवाल ले लेते हैं, 2x + 5 बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। इसको आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है ये, इसको आपको इस विधि से हल करना। लेकिन आपको इसको इस विधि से हल करने से पहले आपको 6 चीज को निकाल लेना। a1 a2, a1 हो गया 2, ध्यान से सुन लीजिए, लिखना जरूरी नहीं है। a1 हो गया 2, a2 हो गया 3, b1 हो गया 1, नहीं कुछ है तो क्या है 1, अब b2 हो गया 2। अब c1 को उठा के इस साइड लाना, क्योंकि उस साइड 0 रखना है। तो c1 हो गया -5 और c2 हो गया -8। ध्यान से सुनिएगा तब याद रहेगा। अब हम फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, BCAB। तो अब B के कैटेगरी में क्या है, B के कैटेगरी में ये हुआ B1, ये हुआ B2। तो B1 है 1 और B2 है 2, वही फॉर्मूला पे सजा देना है। B के कैटेगरी में ये हुआ B1, ये हुआ, कैटेगरी का मतलब हुआ उसके अंतर्गत, B का मतलब B1 B2, और उसके बाद C हो गया आपको -5 -8, ये हो गया x का। अब क्या निकालिएगा, A हो गया 2 और 3, ये हो गया आपको y के लिए। अब फिर B का यही उतार देंगे, 1 और 2, ये हो गया 1 के लिए। फिर उसी फॉर्मूला पे सजा दिए हम।
अब इसका x का फॉर्मूला सेट करेंगे उसी तरीका से। तो 1 को -8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -8 पता है आपको। 2 को -5 से गुना करेंगे तो -10 होगा। लेकिन यहाँ पर सूत्र का भी माइनस है, सूत्र का माइनस और 5 दूना 10, इसका माइनस के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, +10 होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस जगह पर मिस्टेक होता है। क्यों मिस्टेक होता है, क्योंकि माइनस प्लस पे अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो पूरा का पूरा सवाल आपको मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा। इसलिए आपको अगर 1 को -8 से गुना किए -8, अब इसको इससे गुना किए तो 2 को -5 से गुना किए तो -10 हुआ। लेकिन डायरेक्ट देखिएगा तो प्लस दिखता है, लेकिन इस जगह पर सूत्र का माइनस है, उस सूत्र का माइनस और इसका माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रहे। अब यहाँ बराबर देंगे y बटे, इसको इससे गुना करेंगे, -5 को इससे किए तो -15, 5 या 15, फिर -8 को 2 से किए तो -16 होगा। फिर सूत्र के साथ क्या हो जाएगा, +16, इसको इससे किए, अब 1 बटे इतना, अब इसको इससे गुना करेंगे तो 2 दूना 4, इसको इससे गुना करेंगे तो -3। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x बटे 10 में से 8 गया 2, y बटे 16 में से 15 गया 1, यहाँ 1 बटे 1। अब ध्यान से देखिए, इसको एक बार इसके बराबर कीजिए, इसको एक बार इसके बराबर कीजिए, एक बार इसको इसके बराबर करते तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, कोना कोनी गुना कर दीजिए, x बराबर, x को 1 से करेंगे, 2 को इससे करेंगे, 2 हो गया। यहाँ पर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 1। ये हुआ आपको 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का बीजगुणन विधि से आपका ये हल हो गया। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिए तो एक्सरसाइज का ही बना। अब हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल को और सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन का 1 लेते हैं। तो रोमन का 1 में अब ये क्वेश्चन कहता क्या, ध्यान से देखिए, x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। देखिए इसमें कहता है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से प्रत्येक युग्मों जिसका एक अद्वितीय हल का मतलब होता है कि एक हल हो, कोई हल का मतलब नहीं तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, एक अनेक हल होता है। तो कहता है आपको इस सवाल को पहले चेक करना है। चेक करने का रूल आपको पहले बता दिया गया है, आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया गया है कि यदि a1 बटे a2, यदि किसी को याद नहीं हो तो लिख लीजिएगा, यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर नहीं है तो ये आपका होता है संगत। संगत होता है, एक हल होता है और इसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेद। क्या आता है, प्रतिच्छेद। ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 हुआ a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। अगर ऐसा होता है, ये तीनों बराबर होता है तो ये भी संगत होता है और इसका अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। इसका ग्राफ होता है आपको समपाती, बता चुके हैं पहले। और तीसरा होता है a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 का, तो ये होता है असंगत। असंगत होता है, इसका हल होता है कोई नहीं, इसका हल कोई नहीं होता है और इसका ग्राफ होता है समानांतर। तो ये तीनों चीज आपको याद पहले हम बता चुके हैं। तो पहले आपको इस सवाल में पहले आपको ये चेक करना है। तो ये चेक करने के बाद यदि ये आता है संगत हल, अद्वितीय आता है, तभी इसको बीजगुणन विधि से हल करना है। पहले देखिए इस सवाल में आपको बीजगुणन विधि से बनाने से पहले थोड़ा सा ये एक स्टेप अलग से दे दिया गया है, तो आप इस स्टेप को पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। तो पहले चेक कर लीजिए कि ये एक हल आता है या अनेक हल आता है या कोई हल नहीं आता। यदि आपका ये वाला आता है चेक करने के बाद, उसको आपको बीजगुणन विधि से हल करना है। यदि इन दोनों में से कोई आता है इस सवाल में चेक करने के बाद, तो उसको वही जगह पे छोड़ देना, उसको आगे नहीं बढ़ाना। चेक करके देखते हैं। पहले a1 बटे a2, तो a1 हो गया 1 और a2 हो गया 3।
अब b1/b2 चेक करते हैं। तो b1 हो गया -3, b2 हो गया -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 निकल गया। अब c1/c2 निकालते हैं। तो c1 हो गया -3 और c2 हो गया -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/2 निकल गया। तो क्या निकल गया, a1/a2 बराबर है b1/b2 का। ध्यान से देखिए, ये a1/a2 1/3, b1/b2 1/3 निकला, लेकिन c1/c2 इसका बराबर नहीं है, क्योंकि ये a1/3 है, ये 1/3 है, ये 3/2, अर्थात ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर, इसका मतलब कौन आया, ये आया। अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। ये हो गया आपको आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस विधि में आया, इसमें आया, तो इसका हल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं, तो इसलिए इसको बजगुणन विधि से क्या कोई हल से नहीं बनेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप बोलिएगा सर 2 क्यों छोड़ दिए, क्योंकि 2 हम बता चुके हैं, 2 इस कैटेगरी में होगा, आप चेक कर लीजिएगा। 3 बता देते हैं हम। 3 आपका है 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40, ये आपका हो गया। अब इसको भी हम लोग चेक करते हैं। ये हो जाएगा a1/a2, तो 3/6, तो ये निकल गया 1/2। फिर b1/b2 -5 -10 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 हो गया। c1/c2 -20 -40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 1/2। अब निकल गया a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों देखिए 1/2, 1/2, 1/2, तीनों एक ही हुआ था, आपस में बराबर, किस कैटेगरी में गया, इस कैटेगरी में। अतः समीकरण का अनेक हल है। इसका भी हम आगे इसको हल नहीं करेंगे, ये भी इसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कहता है क्वेश्चन में कि जो इन दोनों विधि में है वो वही खत्म हो जाएगा, जो इसमें आएगा उसी को आपको हल करना है। चलिए हम लोग अब 4 नंबर चेक करते हैं। चलिए हम लोग 4 नंबर को चेक करते हैं। 4 नंबर में आपको कहता है कि x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। अब इसको हम चेक करते हैं। इसको चेक करने के बाद देखते हैं ये किस मेथड पे आता है। तो a1/a2 अर्थात इसका 1 नहीं कुछ है, तो ये /3, b1/b2, तो ये हो गया आपको -3, ये भी हो गया -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, अर्थात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब कैसे ये हो गया, क्योंकि ये निकला 1/3, ये निकला 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः समीकरण का हल अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब एक हल है, तो इसको आपको आगे बढ़ाना, इसको बजगुण विधि से हल करना है। तो अब इसको आप बजगुण विधि से घर पे हल कर लीजिएगा। घर पे हल करने से पहले हम आपको ये समझा देते कि इसको कैसे सेटअप कीजिएगा। सेटअप करने का तरीका आपको यही होगा कि BC AB इस फॉर्मूला पे आपको सेटअप करके इस जगह पे सजा देना है। B के कैटेगरी में आपको आएगा -3, C के कैटेगरी में आएगा -7, -15, A के कैटेगरी में आएगा 1 और 3, फिर B के कैटेगरी में -3 और -3। इसको बना के X का और Y का मान निकाल के आपको सेंड करना है। आपको मेरे इस पर्सनल ID नंबर पे आपको फोटो सेंड करना है बना के। ये आपका 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का 3.5 जो बजगुण विधि से हल करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करना था, ये चारों को हम सॉल्व कर दिए। फिर 2 नंबर का आगे हम वीडियो बनाएंगे, उसमें बताया जाएगा। ध्यान से, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, वीडियो आपको पसंद हो, वीडियो में समझने में अच्छा लगता हो, या मेरे छात्र हो या कोई भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर शेयर कीजिएगा
और मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटा का बटन दबाइएगा। लाइक का और सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो आपका जो भी वीडियो इस जगह पे बनेगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में जाएगा। ये प्रॉफिट आपका होगा यदि सब्सक्राइब करके आप घंटा बटन दबा के यदि लाइक करते हैं। तो धन्यवाद। आज का क्लास आपको इसी जगह पे स्टॉप किया जाता है। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।